में नहीं आ रहा, तुम खामखा में जिद क्यों कर रही हो? अम्मी मैं जिद नहीं कर रही, और मैं जिद कैसे कर सकती हूँ, बस मैं नहीं जा रही। उसे भी तो पता है कि मैं यहाँ हूँ, और उसे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो भी तो मुझे लेने आ सकता है। देखो बेटा, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में अना और जिद नहीं होती, ये एक दीमक की तरह होती है, और अना की दीमक रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अना और जिद को एक तरफ रख के खुद चली जाओ। अम्मी मैं किसी अना की खातिर ऐसा नहीं कर रही, मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा दिल नहीं मान रहा। वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ वहां इतनी बदसलूकियां हुई हैं कि मेरा दिल उस रास्ते पर कदम उठाने को नहीं करता, और आप मुझे वहां जाने का कह रही हैं। देखो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता अहमर के साथ है, और उसने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। अहमर के लिए अम्मी, उसको भी तो पूछना चाहिए कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि तुम उसे बिना बताए घर से चली आई हो, तो क्या कुछ वो नहीं सोचेगा? आपने जब कहा मैं आपके कहने पे चली गई। याद है पिछली बार धक्के दे के घर से निकाला था, मैं फिर भी चली गई। हर बात की एक लिमिट होती है। मैंने सब सहा है अम्मी, उनकी मार, उनका जुल्म, हर चीज, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। मैं टूट गई हूँ अम्मी। उसने मुझे फोन पर कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं नहीं गई। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, पर मैं भी इंसान हूँ, टूट गई हूँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। कितना अजीब सा लगता है मुझे, हर दफा वो मुझे निकाल देते हैं और मैं फिर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? बहुत गलत टाइम पे जागी आपकी इज्जत नफ्स आपी। बस अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे आना होगा तो वो जरूर आएगा, तो चली जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, तुम गलत कर रही हो। अजान, वो आ गया बाहर। ताबीर की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, और कौन अंदर था? उसी का मियां तो अंदर था, उसकी जमानत होगी, अबीर ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ताबीर की परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। खैर मैं कल जाता हूँ फूफो की तरफ। हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए फूफो के पास जाने का।